नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में आज हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध को हम पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को ठीक से पढ़ लिया है। आरपीएससी में अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का तात्कालिक कारण था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में कौन से प्रमुख देश शामिल थे? यानी जो मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। सोवियत संघ का मतलब रूस। तो ग्रेट ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ और फ्रांस शामिल थे। धुरी राष्ट्रों में कौन से प्रमुख देश शामिल थे? तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। 1938 में ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति किस समझौते के तहत दी थी? तो ये थी म्यूनिख समझौता के तहत। हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति किस समझौते के तहत दी थी ब्रिटेन और फ्रांस ने? 1938 में म्यूनिख समझौता के तहत। म्यूनिख समझौता सितंबर 1938 में तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख उदाहरण था। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करने से ठीक पहले जर्मनी ने किस देश के साथ गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सोवियत संघ के साथ किए थे। तो मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट ने जर्मनी को पूर्वी मोर्चे पर सुरक्षित किया और दोनों देशों को पोलैंड को आपस में बांटने की अनुमति दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेता कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था इसमें जर्मनी के नेता कौन थे? हिटलर। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के नेता थे और जर्मनी के तानाशाह थे। 1939 के अंत और 40 के शुरुआत में पश्चिमी मोर्चे पर उस अवधि को क्या कहा जाता था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी थी लेकिन कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं हुआ था? तो उसको कहते हैं फन्नी वार। क्या कहते हैं? 1939 से 40 के बीच में युद्ध की घोषणा तो हो गई परंतु युद्ध शुरू नहीं हुआ, उसका टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फन्नी वार कहते हैं। इसे फन्नी वार या सिट्स क्रीग कहा गया क्योंकि दोनों पक्षों अपने बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल। विंस्टन चर्चिल मई 1940 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने युद्ध के अंत तक ब्रिटेन का नेतृत्व किया था। 1940 में जर्मनी के पश्चिमी यूरोप पर तेजी से किए गए आक्रमण की रणनीति को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता पश्चिमी यूरोप पर तेजी से किए गए आक्रमण जर्मनी के, यानी ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है। ब्लिट्जक्रीग आकाशीय बिजली का युद्ध तेज गति से किया गया समन्वित हमला था जिसमें टैंक, मोटर चालित पैदल सेना, वायुसेना का उपयोग किया गया। 1940 में फ्रांस की हार के बाद जर्मनी के साथ सहयोग करने वाली फ्रांसीसी कठपुतली सरकार का मुख्यालय कहाँ था? ये था विची में। फ्रांसीसी कठपुतली सरकार का मुख्यालय कहाँ था? विची में था। विची फ्रांस जर्मनी के साथ सहयोग करने वाली कठपुतली सरकार थी जिसका नेतृत्व मार्शल फिलिप पेटेन ने किया था। 1940 में ब्रिटेन की हवाई रक्षा के लिए जर्मनी द्वारा शुरू किए गए बड़े हवाई हमले को किस नाम से जाना जाता है? ये है ब्रिटेन की लड़ाई। ब्रिटेन की हवाई रक्षा के लिए जर्मनी द्वारा शुरू किए गए बड़े हवाई हमले को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन की लड़ाई। तो ब्रिटेन की लड़ाई जुलाई अक्टूबर 1940 इतिहास में पूरी तरह से हवा में पहली बार लड़ाई लड़ी गई थी। रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे को हराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने युद्ध के अधिकांश भाग में देश का नेतृत्व किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 1933 से 45 अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला करने के लिए कौन सा कोड नाम ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन बारबोसा चलाया था। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला करने के लिए, जर्मनी रूस पर हमला करने के लिए 1941 में ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बारबोसा है। बारबोसा जून 1941 सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण का कोड नाम, जो पूर्ण खोल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो ये थे जोसेफ स्टालिन थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ के नेता कौन थे? जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने युद्ध के दौरान सोवियत परिचारों का नेतृत्व किया था। जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे पर हमला करके यूएसए को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था? जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मजबूर कर दिया था, तो ये था पर्ल हार्बर। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका मजबूर हो गया था युद्ध में शामिल होने के लिए। 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूएसए अगले दिन युद्ध में शामिल हो गया। 1942 में पूर्वी मोर्चे पर किस लड़ाई को द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है, जहाँ जर्मन सेना पराजित हुई थी? ये है स्टालिनग्राद की लड़ाई। जर्मनी सेना पराजित हुई थी, तो उसका नाम क्या है? स्टालिनग्राद की लड़ाई है। स्टालिनग्राद की लड़ाई ने पूर्वी मोर्चे पर ज्वार मोड़ दिया, जिससे जर्मन सेना पीछे हटने लगी। 1942 में उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी के जनरल रोमेन को किस ब्रिटिश अधिकारी जनरल ने हराया, जिसने उत्तरी अफ्रीका के मित्र राष्ट्रों को सफलता सुनिश्चित की थी? तो यह है बर्नार्ड मोंटगोमरी। क्या नाम है? बर्नार्ड मोंटगोमरी है। बर्नार्ड मोंटगोमरी ने एल अलामीन की दूसरी लड़ाई में डेजर्ट फॉक्स यानी रोमेल को हराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नरसंहार को किस नाम से जाना जाता है? होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान है, जर्मनी ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे, नरसंहार किया था, तो उसको क्या कहा जाता है? होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट में लगभग 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य अल्पसंख्यकों को नाजी जर्मनी द्वारा व्यवस्थित रूप से मार दिया गया था। 1944 में पश्चिमी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों द्वारा फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए शुरू किए गए आक्रमण को कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था। पश्चिम मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों द्वारा फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए शुरू किया आक्रमण को पश्चिम मोर्चे पर जो किया गया उसको क्या नाम दिया था? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी लैंडिंग के साथ शुरू हुआ था। नॉर्मैंडी लैंडिंग की तारीख क्या थी? तो ये थी 6 जून 1944। नॉर्मैंडी लैंडिंग की डेट क्या थी? 6 जून 1944। 6 जून 1944 मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर आक्रमण किया, जिसमें पश्चिम मोर्चे को फिर से खोला। आगे 1940 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बड़े हिस्से को जर्मन सेनाओं से घिरने के बाद फ्रांस के किस बंदरगाह से निकाला गया था? तो ये है डनगर्क निकासी में लगभग 3,30,000 से अधिक सैनिकों को निकाला गया। ऑपरेशन डायनमो भी कहते हैं इसे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर को किस नाम से जाना जाता था? यानी फ्यूरर कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को किस नाम से जाना गया? फ्यूरर। फ्यूरर जर्मन में नेता या गाइड के लिए प्रयुक्त शब्द था। उत्तरी अफ्रीका में जर्मन जनरल इरविन रोमेल को किस उपनाम से जाना जाता था? जो जर्मन जनरल थे इरविन, उनका नाम था डेजर्ट फॉक्स। क्या नाम था? डेजर्ट फॉक्स। इरविन रोमेल अपनी तेज और अप्रत्याशित रणनीतियों के कारण डेजर्ट फॉक्स के नाम से प्रसिद्ध थे। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब आत्मसमर्पण किया था? 8 मई को। 8 मई 1945 को यूरोप में जीत दिवस मनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आधिकारिक तौर पर अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को हुआ था। यानी आधिकारिक युद्ध की विराम की घोषणा 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक आत्मसमर्पण किया, जैसे युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार मित्रों
आज का हम यहीं समाप्त करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ना। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो आपको तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।